मित्रों, आज आप लोगों के सामने 4 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाले हैं जिसे आप रोज़ सुबह खाली पेट खा करके अपनी ढलती हुई उम्र को रोक सकते हैं। मर्दाना ताकत तो कभी कम ही नहीं होगी और रोग होने की कोई बात ही नहीं होगी। सारे रोग दूर हो जाएंगे अगर कोई रोग है। इन 4 चीज़ों को यूज करने से दोस्तों आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, लीवर से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। अगर इस समस्याएं हैं तो धीरे धीरे सब दूर होगी। और इसकी एक सबसे ज़बरदस्त खासियतें हैं दोस्तों, इसमें इतनी प्रोटीन्स, विटामिन सब कुछ पाए जाते हैं कि अगर आपके बाल वगैरह झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, ये सारी चीज़ें थम सी जाए, रुक सी जाए। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपके किचन में है। बस इसकी सही मात्रा, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, कितने दिन तक लेना है, इसको जान जाएंगे तब इसका अद्भुत चमत्कार होगा, अद्भुत चमत्कार। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कौन सी 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है और फिर उसको जानते हैं कैसे हम उपयोग करें, उसको हमको पूरा गुण प्राप्त होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए, चना है। चना तो आप लोग सब लेते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कितनी मात्रा में खाते हैं और इसमें क्या क्या अद्भुत गुण पाए जाते हैं। विटामिन B6, मैग्नीशियम, विटामिन B6, आयरन एंड प्रोटीन्स, इसी तत्वों से तो मेरी बॉडी बनी है और ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसी चने को खाकर घोड़ा पूरा दिन दौड़ता है। 1 किलो चना उसको दिया जाता है एक दिन में और पूरी दिन कितनी में, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितना सख्त है। उसके बाद दोस्तों मूंग, एक करिश्माई जादू है दोस्तों मूंग, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। मूंग में देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B, फाइबर एंड सोडियम। और इसके बाद हम कहते हैं बार्ली यानी जौ, सबसे ज़बरदस्त, इसको कोई नहीं यूज करता दोस्तों, इसको जरूर यूज करिए। फाइबर का खजाना है, फाइबर का खजाना। विटामिन C, विटामिन 6, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इसके साथ साथ छोटे मोटे और सारे तत्व पाए जाते हैं। और सारे तत्व, अगर वो पूरे तत्व लिख दें दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए जो प्रचुर मात्रा में, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लेना है, गार्लिक। गार्लिक बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें प्रोटीन्स, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन B6, C एंड मैग्नीशियम, ये भी सारे प्रोटीन तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों लेना त्रिफला चूर्ण, ये तो पूरे धरती का एक सुपर फूड है, पूरे धरती का। आज हम अगर इसको उपयोग बता देंगे, इसके गुण के बारे में बता देंगे दोस्तों, आप जान के अचंभित हो जाएंगे, आप जान के अचंभित हो जाएंगे। आपके शरीर में ऐसी शक्ति का संचार होगा, ऐसी शक्ति का संचार होगा जिससे आपकी अद्भुत शक्ति आएगी। त्रिफला के बारे में, त्रिफला दोस्तों प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन एंड सोडियम, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा ये तो विटामिन C, तमाम चीज़ों का बहुत स्रोत है। उसके बाद हनी, हनी के गुण तो किसी को बताने ही नहीं दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त इसके गुण होते हैं। बस उपयोग करने का तरीका भी आप समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर एंड कैल्शियम पाया जाता है हनी। उसके बाद दोस्तों मिल्क है। मिल्क भी गुण गाने की ज़रूरत नहीं है, मिल्क सब लोग खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए क्या क्या पाया जाता है। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन D पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B ये पाया जाता है, मैग्नीशियम एंड आयरन। और प्रोटीन तो बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन। अब इसके बाद दोस्तों टर्मरिक, विटामिन C, विटामिन B6, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड विटामिन D। अब सोचिए दोस्तों, अब इसके बाद क्या है, ग्रीन कैराडोमा, इसको सभी यूज नहीं करते। ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी जानते हैं। हाँ दोस्तों जानते हैं, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं, जानते सब हैं, लेकिन उसका कितनी मात्रा में उपयोग करना है और किस समय करना है ये नहीं जानते। ये भी नहीं कहा तक सब लोग ये भी नहीं जानते, सब लोग जानते होंगे और जानते भी होंगे या तो फिर प्रयोग नहीं करते होंगे या फिर उसके अद्भुत चमत्कार नहीं जानते होंगे। आज अद्भुत चमत्कार जान के आप अचंभित हो जाए। ग्रीन कैराडोमा, फाइबर, प्रोटीन्स, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। अब आप लोग देख चुके होंगे दोस्तों, इतने सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं कितने चीज़ों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ों में।
9 चीज़ों में। अब इस 9 चीज़ को आप अपने डेली लाइफ में शामिल कर लीजिए। अब कैसे शामिल करना है, किस टाइम शामिल करना है, वही मेन टॉपिक है, वही मेन पॉइंट है इसका। कौन मात्रा कितनी मात्रा में लेना है। अब अगर आप इसे जान गए तो वो चमत्कार होगा। आपको इसका कोई मल्टीविटामिन प्रोटीन पाउडर कुछ नहीं लेना है दोस्तों, नेचुरली है। जितनी भी एलोपैथिक दवाएं हैं, जितनी भी एलोपैथिक दवाएं सब बेकार, सबका साइड इफेक्ट है। ऐसी कोई एलोपैथिक दवा नहीं जिसका साइड इफेक्ट नहीं। आप अपने घर की नेचुरल चीज़ें खाइए, सारी बीमारी भगाइए, कोई बीमारी नहीं होगी दोस्तों, कोई बीमारी नहीं। लिखित ले लीजिए। चलिए अब जानते हैं कौन सी सब करना है। ये हो गया आपको चना कितना लेना है दोस्तों, मूंग कितना लेना है, जौ कितना लेना है, इसको जान। आपको चना लेना है दोस्तों 75 ग्राम। आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका 50 किलो वजन है, जो 15 साल प्लस है, 15 साल प्लस है उसके लिए है। 15 साल प्लस के ऊपर 60-70 साल के जो भी हो आप ले सकते हैं। अब आपकी उम्र अगर और ज़्यादा है और खा सकते हैं तो और अच्छी बात है। कम खा सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम लीजिएगा, लेकिन इतना लेने का प्रयास करिएगा। ज़्यादा तो आप खा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं। ज़्यादा चूँकि 75 ग्राम आपको मूंग लेना है, दोनों 75 ग्राम ले। अब इसमें में आपको लेना है 30 ग्राम जौ लेना है। अब 75 150 ग्राम, 30 180 ग्राम हो गया। अब 180 ग्राम आपको इसको लेना है। अब 180 ग्राम इसको इसी में घटा बढ़ा के आप 200-250 ग्राम कर सकते हैं, जैसे आपकी उम्र। मान लीजिए आपने 200 ग्राम ये ले लिया। अब इसको 200 ग्राम को क्या करना है, रात को इसको धुल के बढ़िया से धुलाई करना। इसको धुल करके किसी मिट्टी के बर्तन में इसके रात भर भिगो दीजिए। रात भर भिगोने के बाद सुबह निराहार एक पे अपने दिनचर्या, डेली के दिनचर्या के निवृत्त होने के बाद इसे आपको बैठ करके, अब डेली दिनचर्या में जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, 2 गिलास पानी पीते हैं, फिर उसके बाद फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। जब आप योगा एक्सरसाइज कर दीजिए, यानी पानी आपने पिया 5 बजे, योगा एक्सरसाइज आपको करते करते 2 घंटे हो गया। 2 घंटे के बाद, यानी कुछ भी इसके पहले खाना पीना नहीं है, 2 घंटे का डिफरेंट हो गया। अब इसे आपको 7 बजे लेना है। एकदम आराम से सुखासन में बैठकर अलथी पलथी मार के बैठ जाइए और इसको बड़े प्रेम से खाइए, पूरा आनंद लेते, चबा चबा के खाइए। एक बार में 32 बार चबाइए, इसी मुख में पूरा पानी मिल जाए। अब हम कहेंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब इसको पूरा चबा चबा के खाएंगे, जो मुंह में आपकी लार है वो वही लार खाने को पचाती है, वही सलाइवा खाने को पचाती है, तो उसको खाने से आप वहीं मुंह में पच जाएगा। अब इसको चबा चबा के खा लीजिए और इसमें मिलाना क्या है, 5 कलियाँ, 4 से 5 कली लहसुन मिलाना है। लहसुन लेना है आपको, 4 से 5 कली इसी में मिला के लहसुन खाना है। तो 3 चीज़ आपका खत्म हो गया, चना, मूंग, जौ और एक गार्लिक। ये आपने इतने का रोज डेली यूज करना है। कितना चीज़ हो गई, 4 चीज़ों का तो रोज सुबह खाली पेट यूज करना है। ये 4 चीज़ आप जान गए। जब ये 4 चीज़ आप रोज सुबह खाली पेट यूज करेंगे, एक अद्भुत चमत्कार होगा। अब इसके बाद 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिएगा दोस्तों, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। अब आपको 2 घंटे तक कुछ नहीं करना इसी के, और इसमें इतनी सारी प्रोटीन मिल गई, पूरा दिन आपका माइंड फ्रेश होगा। क्योंकि सुबह के समय हमें क्या चाहिए, सुबह के समय हमें एकदम पौष्टिक चीज़ें चाहिए, जिससे हमारा दिन पूरा एकदम बना रहे, तरोताजा के साथ। अब आपने ले लिया, अब उसके बाद क्या करना है, अब समय आ गया आपका, कौन सा समय आ गया, अब उसके बाद लेना है आपको त्रिफला। अब आपको क्या लेना है, त्रिफला। ये आपको त्रिफला लेना है। त्रिफला आपको कब लेना है, ये त्रिफला 5 ग्राम, त्रिफला आपको लेना है 5 ग्राम, और हनी लेना है 10 ग्राम। ये 10, 5, 15 ग्राम आपका होगा। त्रिफला इतना दोस्तों ताकत में है। त्रिफला पे एक कहावत भी कहे, त्रिफला जो सेवन करे, त्रिफला जो सेवन करे, घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। यानी कि इतना शक्तिशाली है। आप इसको शहद या घी के साथ ले रहे हैं, और घी गाय का शुद्ध होना चाहिए, मार्केट का नहीं, बाजार का नहीं। तो दोस्तों हाथी कितनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी। 3 कोस तक जाए, मतलब 3 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, आपको 9 किलोमीटर। यानी कि जब आप शहद और
त्रिफला का प्रयोग करेंगे तो कम से कम 9 किलोमीटर रोज चलिए या दौड़िए, तब देखिए एक अद्भुत चमत्कार होगा। इतनी जबरदस्त शक्ति मिलेगी। अब इसको आप 2 के साथ ले सकते हैं, हनी के साथ भी और घी के साथ भी, शुद्ध गाय के घी के साथ। अब जो आपको शहद लेना है, ये शहद दोस्तों आपको किसी भी कंपनी की शहद शुद्ध नहीं होती, 100% लिखित ले लीजिए। ये आपको शहद कहाँ से लेना है, कोई शहद पालता है, कोई शहद का बिजनेस कर रहा, उसके पास जाइए, वो अपने आप छत्ते से निकलवा के अपने आँख के सामने शहद लीजिए, भले महंगा पड़े। या गाँव में टहलते रहते हैं, कहीं छत्ता लगा होता है, निकाल के देते हैं, तो उनके सामने तुरंत निकलवाइए, वो शहद आप यूज करें। 10 ग्राम शहद, 5 ग्राम त्रिफला, इसे आपको शाम को 6 बजे लेना है। कब लेना है? शाम को 6 बजे लेना है। अब इसे भी खाने पीने के बाद कुछ नहीं खाना है। इसको जब भी लीजिएगा 1 घंटे पहले कुछ नहीं लेना है, 1 घंटे के बाद कुछ नहीं लेना है। शाम को 6 बजे लेंगे, अथाह शक्ति मिलेगी। ये हो गया। अब एक चीज़ और बचा है, ये हो गया आपका मॉर्निंग में, सुबह हो गया, ये हो गया आपको शाम को हो गया। अब ये रात में लेना है। रात में आपको हल्दी लेना है और ये जो है दोस्तों मिल्क लेना है। अब जो आपको 250 ग्राम, रात में 250 ग्राम दूध लेना है, और दूध पैकेट का नहीं होना चाहिए, शुद्ध गाय या भैंस का दूध हो। आप दूधिया के सामने जाके लगवा के शुद्ध लीजिए, अगर आपके घर है तो और बेटर है। किसी पैकेट का नहीं लेना, पैकेट का दूध शुद्ध नहीं होता। कोई भी कंपनी हो, गले में पानी घुस के बोले तो भी मत लेना। तो आपको क्या करना है, घर का दूध लेना है। 250 ग्राम दूध में 3 ग्राम आपको हल्दी डालना है। 250 ml दूध, 3 ग्राम आपको हल्दी लेना है, प्लस 2 ग्राम आपको हरी इलायची का पाउडर लेना है। 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर, आप इलायची ले लीजिए, खुनखुना लीजिए, आपने मिक्सर में एक बार पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। 3 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम ग्रीन कैरेडोमा, हरी इलायची का पाउडर, दोनों मिला के उसी दूध में उबाल देना है। 250 ग्राम दूध में ये दोनों चीज़ें आप उबाल देंगे। अब आप हरी इलायची के चमत्कार जानते हैं दोस्तों, इसमें इतनी शक्ति है, यानी कैंसर तक को ठीक करने की शक्ति रखता है। हल्दी कैंसर तक को ठीक करने के हिम्मत रखता है। इम्यूनिटी बूस्टर तो स्ट्रांग बना देता है, शक्ति का खजाना है दोनों चीज़ें। दूध को जान ही नहीं, सारी चीज़ें हमने बता दिया क्या क्या पाए। तो आप इसको उबाल कर आपको रोज़ रात में सोते समय पीना है। रोज़ रात में सोते समय कोई भी एक्स्ट्रा ताकत का आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और जम के एक्सरसाइज करिए, जम के आप जो है जिम में जाइए, फर्स्ट क्लास आपकी बॉडी में निखार आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है खत्म हो जाएंगी, और बीमारी होगी नहीं। अगर कोई बीमारी है तो कोई बीमारी नहीं। बस एक बात का याद रखना, खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है, और इसको पीने के 1 घंटे बाद सोना है। जब भी इसको पीना 1 घंटे का डिफरेंट देना, कुछ नहीं खाना पीना है, रात में ही पीना है, रात में ही पीना है। आप पी के 1 घंटे बाद इस ढंग से आप इस प्रक्रिया को अपना करके, तीनों फार्मूले अपना करके अपने स्वास्थ्य को एकदम ताकतवर बना सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए आप स्वस्थ हेल्थी बने रहें। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग जागरूक हों और अपने हेल्थ को बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से तरह तरह के आपके पास नुस्खे आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे। उस जानकारी को अपनाकर अपने आप को आप स्वस्थ और फिट रख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी।